जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये चैनल जो है आपके मोटिवेशन से, आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है, इस बात को याद रखिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। ये सुप्रीम कोर्ट पेले हुए है पार्लियामेंट को, संसद को, और ये पेलम पेलाई का खेल चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अदालत और संसद का जो ये पेलम पेलाई का खेल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो जाता है तब जब संसद कमज़ोर होती है। अभी की स्थिति में ये कहना कि संसद कमज़ोर है ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ मोदी है। मोदी 285 पे था, 303 पे आया, फिर इस बार घट के 240 पे आया है और साथियों की मदद से फुल मेजॉरिटी में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पेलम पेलाई का खेल है, ये सूट करता होगा मोदी को। ये मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पेलता है संसद को, पार्लियामेंट को, भारत की सरकार को, और भारत की सरकार मोदी एंड कंपनी फिर पेल देता है अपने लोगों को। NJAC लेके आया था ना 2015 में ही, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि भैया जज सबका जो नौकरी उकरी देंगे वो सब हम करेंगे इस कानून के हाथों। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच बैठाए और उसको कैंसिल कर दिया। ओ भैया, उस पीरियड में किरण रिजिजू जी पेला गया बाद में। वो क्या क्या जजमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट, कहाँ कहाँ इंटरव्यू, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करने लग गया था, उसको पेल पुल दिया। फिर बाद में मेघवाल कानून मंत्री बना, फिर संसदीय कार्य मंत्री है क्या है भगवान जाने, ठुक गया। इसी सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले पेला था राजीव गांधी की ने, साहबानो केस में ठोक दिया, ख़त्म कर दिया। चल तेरी भूत की, चल मेरे जूते के नीचे। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी थी, इन लोगों की नाक में उंगलियां घुसेड़ दी थी। संसद वो इमरजेंसी लगा करके कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, अमेंडमेंट कर दिया उसके प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ दिए। इन कमीनों की हिम्मत न हुई कुछ बोलने की, काय होगी। देखिए, 2 बातें होती हैं बेसिकली। जो भारत की सरकार है वो कांग्रेस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक में ही रही है, जोड़ के तोड़ के लमाका के धमाका के ही रही है ना। और दोनों ही मुस्लिम परस्त रहे हैं। एक जबकि इसकी सत्ता आई मोदी एंड कंपनी की, तो उस तक क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, जोड़ तोड़ की सरकार थी, है ना। लेकिन वो भी गांधीयन सोशोलॉजी गांधीयन फिलॉसफी की सरकार थी। मोदी आकर के ये फुल, मतलब चूँकि प्योर हिंदू की पार्टी दिखी चेहरे से और प्योर मुसलमानी पार्टी थी, तो मोदी एंड कंपनी के आने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस कहने लगी कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, और कांग्रेस के साथ जो एलाइज थे वो सब मुस्लिम अपीजमेंट करने लगे बहुत हद तक जाके। और ये प्योर मुसलमानों की पार्टी, हिंदू का वोट लेना है, इसीलिए कुछ चारा डालता रहा भाई, किया कुछ नहीं। अब ज़रा सोचिए कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पेला है मोदी एंड कंपनी को, मोदी एंड कंपनी ने अपने लोगों को पेल दिया, फ्रिंज एलिमेंट कर दिया। किसको? नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट इसीलिए कह दिया कि तुम कुरान के ऊपर बोलने का क्या तेरे को औकात है। वो रहमानी था एक साला कलुआ, वो आज भी टीवी में आता है, इसको आज भी जेट सिक्योरिटी में रख के इसको ठोके हुए। उसी मोहम्मद के बारे में स्टेटमेंट टी राजा, उसको पेल दिया, उसको फ्रिंज एलिमेंट कर दिया मोदी एंड कंपनी ने, उसको अपनी पार्टी से हटा दिया। फिर राजा ने गू खाया होगा मोदी एंड कंपनी का, या मोदी एंड कंपनी उसको जाके चाटा होगा, फिर दोनों एक हो गया। और वो मतलब कम से कम टी राजा को ये भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, इसकी तो गारंटी है, उसकी अपनी औकात है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। वो निशिकांत दुबे एकदम पहला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नड्डा ने गड्ढा खोद दिया है।
ये नड्डा वही कमीन और धूर्त और मक्कार है, मोदी का यार है, जो आज तक कभी जीता नहीं कोई चुनाव। हिमाचल से आता है, हिमाचल में हरवा दिया भारतीय जनता पार्टी को, है ना। और वो ये 240 जो है मोदी का, उसकी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है मोदी और शाह का कि हिंदुओं को धोखा देना है, वोट लेना है। फिर भी 240 आ गया इसके चक्कर में, नड्डा के चक्कर में। नड्डा ने कहा हम बहुत मजबूत हो गए, बड़े हो गए, अब कच्चे छोड़ के बनियान छोड़ करके फुल पैंट पहनने लगे, अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं हुए। अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है तो मोहन भागवत का पिछवाड़ा जल गया। उसने कहा अच्छा नहीं है, उसने अपने हाथ खींच लिए, लो देख लो। और भी कारण थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो उसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं थी, बोला कि नहीं मदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और उस गधे ने कह दिया है अभी, ये कितनी बड़ी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने पहला दबा के कि वक्फ बोर्ड कानून बनाए तुम, जेपीसी बनाए तुम, संसद ने लोकसभा से पारित किया, राज्यसभा से पारित किया, वो कमीना उसको बैठ गया उसको ये करने के लिए। इतनी ताकत किसने दे दी भाई? वो तो कानून की व्याख्या करेगा ना, कहता कि मैं रोक लगा दूंगा, इसमें ये धाराएं गलत है। तो कहा निशिकांत दुबे ने तो भाई बंद करो संसद, उसे ही दे दो, उसे ही करने दो। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। ये फिल्म पे लाई का खेल बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। और जो नपुंसक सरकार होती, गलत बोल गया मैं, मोदी को मैं नपुंसक सरकार नहीं मानता हूँ। मोदी जो है एक नंबर का ACYPL ट्रेंड सरकार है, और ये हिंदुओं को जूते के नीचे नोक मतलब रख के इसको ख़त्म करने और इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था को लागू करने वाली सरकार है। बस एक चीज़ पता करना है कि इसने धर्म परिवर्तन इस्लाम कब ले लिया इसने, बस यही पता करना है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं करना है। आपको पता है आने वाले दिनों में 2027 में जब लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उत्तर प्रदेश में, बाबा की, योगी की होगी, क्योंकि वो एकमात्र हिंदू नेता दिख रहा है जो बोल रहा है, सीना ठोक के बोल रहा है, लोगों के कलेजे के अंदर जा रहा है। एक एक स्टेटमेंट जो योगी का होता है वो करोड़ों वोट में परिणत होगा, मैं बता रहा हूं। अब जो धोखा मिलेगा हिंदुओं को, क्योंकि योगी बाबा बोल चुके हैं भैया प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मैं तो वापस गोरखपीठ में जाऊंगा, वहीं का पीठाधीश हूँ, बोल चुके हैं। तब क्या होगा? जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी वापसी कैसे होगी? इस्लामिक देश बन जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों को बाहर भेजेंगे, और फिर 10-15 सालों में सब ठीक हो जाएगा, सब टोपी वोपी पहन लेंगे, जो भी होगा पता नहीं। कहते हैं पाप जब बहुत टॉप पे जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं, कुछ होगा पता नहीं। लेकिन अभी जिस हिसाब से एक ट्विटर पे एक इसका था, क्या नाम है, जेम्स ऑफ नरेंद्र मोदी, वो क्या है कि खालिस्तानी हंगामा, साले कमीने, देशद्रोही, देश को बांटने वाले मुस्लिम परस्त हो गए ना, वो जो खालिस्तान मांग रहे हैं, भारत में मांग रहे हैं। वहीं उनका जो इतना बड़ा गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ ना देखे झाके, तो वो खालिस्तानियों ने इनकलाब किया और मोदी ने किसान आंदोलन वापस ले लिया। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा करवा दिया, ना NRC लागू किया ढंग से, न UCC लागू किया, न CAA लागू किया, कानून बना दिए ना, लागू क्यों नहीं किया भाई? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हैं? और इस धूर्त मकार ने अंडा भेजे हैं, चावल भेजे हैं, गले मिले हैं वहाँ तक जाके, और मास्टर स्ट्रोकवादी है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, इसकी तारीफ करता रहता है। नागपुर में दंगा करा दिया अभी। अबे कौन सा एक्शन, कौन सा रिएक्शन करा लिया तुमने? नागपुर में दंगा करवाते हो, सौगाते मोदी, सौगाते मोदी। मतलब ये जूते भिगो के मारता है ये मोदी। लोग समझ क्यों नहीं पा रहे भाई? समझ के भी क्या उखाड़ लेंगे, ये बात है। समझ के भी क्या उखाड़ लेंगे, समझ तो लो पहले। मजबूरी दिखा दी, ये नहीं तो कौन? बंगाल दंगा, इंतज़ार करो, अभी जो बंगाल में चल रहा है, ना राष्ट्रपति शासन न लगाने के
पता नहीं कोई चला जाएगा राष्ट्रपति शासन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी बात कर देगा इसको, ये फिर बल्ले 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 खुश हो जाएगा कि चल 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 सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो मैं कैसे करता हूँ। और 99 जो नाम है अल्लाह के, सभी शांति और करुणा के नाम हैं। और हिंदू धर्म के बारे में बोलता है कि पत्थरों और मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है। इस्लाम जो है उसके आदर्शों से भारत देश बंधा हुआ है, हम सब खतरे में हैं। निशिकांत दुबे पहला जगह कैसे वो देखना है। किरण रिजिजू को देख चुके हैं, नुपुर शर्मा को देख चुके हैं। और ये जो सिंबॉलिक पलाई है ये प्रैक्टिकली फिजिकली हिंदुओं की कुटाई है, कटाई है उनकी स्त्रियों का। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।